Good morning, students. Today, beta, we are going to start our topic tenses. You know very well, beta, in tenses there are three kinds. One is present, second is past, and third is future tense. And each tense have four parts. जो हमारे टेंस हैं बेटा उन सभी तीनों टेंसेस के चार चार पार्ट्स हैं। जैसे कि आज जो हम प्रेजेंट टेंस को ले रहे हैं, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को स्टडी करेंगे कि इन विच एक्शंस वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस बेटा। यू नो वेरी वेल बेटा कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता क्या है? एन एक्शन विच इज़ डन एट द प्रेजेंट टाइम। एक ऐसा कार्य जो कि बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में किया जाता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है बेटा। तो उसके बाद हम सबसे पहले किसके ऊपर आते हैं? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिटी मतलब क्या होती है? इस टेंस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उसके लिए बेटा वी विल गेट दीज वर्ड्स इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। जो हमारा हिंदी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में वी विल गेट दीज वर्ड्स, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ये हमारी होती है आइडेंटिफिकेशन, पहचान होती है किस तरह से आप भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम प्रेजेंट टेंस को, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसको पहचानेंगे। इसके बाद हम आते हैं बेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम जो है भाई टेंस जिसको कहें कि भाई हम अपने सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो सबसे पहले बेटा होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके साथ में हम लगाएंगे एज ए, इफ़ यू आर गेटिंग सिंगुलर सब्जेक्ट देन यू हैव टू यूज़ एस और ई एस विद योर मेन वर्ब। जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ हम एस और ई एस का यूज़ कब करेंगे? जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर आपको पता है बेटा, जो हमारा जैसे सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, सी, इट एंड एनी पर्सन नेम। जो आप थर्ड पर्सन जिसको कहते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो किसके लिए होगा? सिंपल सेंटेंस के लिए। इफ़ यू वांट टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म या इंटरोगेटिव, तो आपको क्या यूज़ करना है? डू एंड डज। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इन्हीं के थ्रू हम जो है इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप जो हैं क्रिएट कर सकते हैं बेटा। तो चलो हम इस सेंटेंस को पहले कन्वर्ट करते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यू आर गेटिंग द वर्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, पढ़ता हूँ। तो दिस इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हमारा क्या है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सबसे पहले हम आई यू नो वेरी वेल बेटा, आई, ओके, आई। उसके बाद पढ़ना क्या होता है? रीड। आई रीड अ बुक। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। ठीक है, लास्ट में वी विल पुट हियर फुल स्टॉप। इसके बाद हम इसी सेंटेंस को बेटा इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ? क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ? इसको हम इंटरोगेटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बेटा, डू और डज जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जिनके थ्रू हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म जो है क्रिएट करते हैं। डू और डज आपको अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यूज़ करना है बेटा। इफ़ यू आर गेटिंग सिंगुलर सब्जेक्ट देन यू हैव टू यूज़ डज, एंड इफ़ यू आर गेटिंग प्लूरल सब्जेक्ट देन यू हैव टू यूज़ डू। तो यहाँ पर जो आई है, आई के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। डू आई रीड अ बुक। इस तरह से हमें जो है इसको चेंज करना है। एंड इन द लास्ट वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क। इसके बाद बेटा थर्ड फॉर्म होती है हमारी, जो फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की, क्या रहेगी? मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। इट्स मीन वी हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम नोट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आई डू नॉट
रीड अ बुक, रीड अ बुक। लास्ट में वी विल पुट बेटा फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद लास्ट फॉर्मेशन जो होती है हमारी सेंटेंस की, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, ये हमारी लास्ट फॉर्मेशन रहेगी। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। तो बेटा इसको हम चेंज करेंगे, डू आई नॉट रीड अ बुक, इन द लास्ट वी विल पुट क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ये आपका था सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, आई होप यू विल गेट प्रॉपरली बेटा। नाउ वी आर कमिंग ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बेटा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस बेटा। प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स वर्क इज़ गोइंग ऑन, वर्क इज़ गोइंग ऑन मतलब जो वर्क है वो रनिंग में है, चल रहा है, कार्य जो है हो रहा है। एट प्रेजेंट टाइम वर्क इज़ गोइंग ऑन। तो देखिए बेटा इसके लास्ट में विच वर्ड यू विल गेट, रहा है, रही है, रहे हैं। दीज वर्ड्स यू विल गेट इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस बेटा। इनके थ्रू आप पहचान पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसके बाद हम आते हैं अपने स्ट्रक्चर पर। तो सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज़, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही सेंटेंस जो है उसको लिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मेशन में मैंने इसको लिखा है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ का मतलब क्या हुआ, आई एम रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे बेटा, स्पेस नहीं है, चलो आगे लिख लेते हैं। आई के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एम का यूज़ किया बेटा, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इस तरह से बेटा आपको इसको चेंज करना है। नेक्स्ट सेम यही फॉर्मेशन चारों जो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ की थी, सेम वही आपको यूज़ करनी है। क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो एम आई रीडिंग अ बुक। In the last we will put question mark beta. After this one we will change this sentence into negative form. So I am not reading a book. In the last, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, am I not reading a book, reading a book, ठीक है। एंड इन द लास्ट वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बेटा जो है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो है चेंज करना है सेंटेंसेस को। तो आई होप यू कैन डू बेटा। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आवर टेंस बेटा। प्रेजेंट टेंस का जो थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसकी आईडी क्या रहेगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। दीज वर्ड्स यू विल गेट इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस। हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हमें ये वर्ड्स के थ्रू पता चलता है कि दिस इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है जिसके थ्रू हम अपना सेंटेंस क्रिएट करेंगे, तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट बेटा। इफ़ यू आर गेटिंग सिंगुलर सब्जेक्ट देन यू हैव टू यूज़ हैज़, और इफ़ यू आर गेटिंग प्लूरल देन यू हैव टू यूज़ हैव वर्ड। एंड आफ्टर दिस वन यू हैव टू यूज़ बेटा वर्ब थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है आप स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, तो मतलब कार्य जो है ऑलरेडी क्या हो चुका है, डन हो चुका है। यहाँ पर जो कार्य है वो हो चुका है। तो देखिए बेटा यहाँ पर किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे, आई, अकॉर्डिंग टू आई वी हैव टू टेक हेयर हैव,
एंड थर्ड फॉर्म बेटा पढ़ना वही होती है उसकी, रीड की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो डिफरेंट हो जाती है, रेड, इसको रेड बोला जाता है। आई हैव रेड अ बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, हैव आई रेड अ बुक। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ, ये हम लास्ट में लेंगे, मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ, आई हैव नॉट रेड अ बुक। नेक्स्ट, हैव आई नॉट read a book। इन द लास्ट वी विल पुट क्वेश्चन मार्क। इस तरह से जो है बेटा आपको ये इसकी फॉर्मेशन जो है चेंज करनी है। आपको पता लग गया होगा बेटा तीनों की जो टेंस को आप किस तरह से चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेंस एंड स्ट्रक्चर। यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू टेंस, आपको स्ट्रक्चर भी यूज़ करना है, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी आईडी जो है वो ये रहेगी बेटा, से रहा हूँ या है, से रहा है या से रही है, से रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम को डिनोट किया जाता है और टाइम को डिनोट से या एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंस और फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। जो कार्य है भाई कितने समय से रनिंग में है, कब से वो चल रहा है, कब से हो रहा है, इसको डिनोट करने के लिए हम फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो है हम सेंटेंस लेंगे बेटा। सबसे पहले हमारा देखो स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर हमारा टाइम को डिनोट करने के लिए हम फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर और सिंस का मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा, जैसे कि जहाँ पर टाइम की सर्टेनिटी होती है, जहाँ पर टाइम फिक्स होता है, वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर टाइम श्योर नहीं होता है वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। इस तरह से आपको फॉर और सिंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने सेंटेंस लिखा है, मैं 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है मतलब क्या है, आई हैव बिन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर। तो यहाँ पर मैंने एन आवर के साथ में फॉर का यूज़ किया, मतलब क्या है कि जो वर्क जो हो रहा है उसके बारे में कंफर्म नहीं है कि वो कौन सी घंटे से, मतलब लास्ट आवर से या सुबह मॉर्निंग के 1 आवर से या इवनिंग के 1 आवर से चल रहा है, तो उसके बारे में सर्टेनिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर फॉरवर्ड। अगर यहाँ पर जैसे कि मॉर्निंग में जो है चल रहा है भाई, जो कार्य है 1 घंटे से, या फिर शाम के टाइम में चल रहा है, तो उसके लिए हम फिर सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टाइम की जो है श्योरिटी नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर फॉरवर्ड। तो इस तरह से बेटा हम इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या मैं 1 घंटे से पुस्तक पढ़ता रहा हूँ, तो क्या, क्या के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, हम उसको बिफोर सब्जेक्ट लिखेंगे बेटा। हमारा सब्जेक्ट जैसे आई है, हैव आई बीन रीडिंग a book for an hour, for an hour, make a question mark in the last beta so that we can identify कि this is a interrogative sentence। जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है उसी के थ्रू हम पहचान पाते हैं कि भाई ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये आप कभी मत भूलिएगा, जब भी आप क्वेश्चन वाले जो वाक्य बनाते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। उसके बाद जो है हमारी थर्ड फॉर्मेशन, मैं 1 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग a book for an hour। इसके बाद लास्ट फॉर्मेशन बेटा, क्या मैं 1 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या के लिए क्या करेंगे हम, हैव जो है उसको बिफोर सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव आई नॉट बीन रीडिंग
book for an hour. इन द लास्ट वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क। इस तरह से जो है बेटा आपको प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट जो थे मैंने आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आएंगे तो आप जो है हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इतना टफ़ होगा, क्योंकि बहुत इजी जो पैटर्न से मैंने आपको बताया है। क्योंकि देखो बेटा, जब तक हम हिंदी टू इंग्लिश उनको कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक हमें टेंस आएंगे ही नहीं। एक देखो आज तक हमने इंग्लिश टू इंग्लिश ही किया है। हमें बस खाली ये पता होता है कि इसमें ये सब्जेक्ट या ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह से यूज़ किया जाता है। लेकिन जब तक हम उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना नहीं सीखेंगे या कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक टेंस जो हैं वो नहीं आएंगे। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू ID also of Hindi sentences and what is structure you have to use. Everything I told you beta. तो this one was for your only present tense. तो नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी पास्ट टेंस की बना करके बेटा बाद में दूंगी। तो आज के लिए इतना ही इनफ है बेटा। प्रेजेंट टेंस को जो है आप अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना और उसके बाद वीडियो देख करके आप आई थिंक अच्छे से समझ में जाएंगे। ठीक है बेटा। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।